लाक्षणी महापर्व का सुहावना मौसम है। धूप तो गिर रही है, लेकिन हमारे भीतर, हमारी चित्त भूमि में मौसम सुहावना होना चाहिए। चित्त प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हमें मां जिनवाणी के माध्यम से वे बातें उपलब्ध होती हैं कि जिनको एक बार आत्मसात कर लेने पर चित्त कभी बिगड़ता ही नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहता है। और इस महापर्व को वास्तव में तो नग्न दिगंबर मुनिराज ही निरंतर मनाया करते। इस समय तो उनकी स्थिति ही निराली होती है। 24 घंटे केवल अपने अनादि अनंत अनंत शक्ति संपन्न अनंत गुणों से, अनंत गुणों के वैभव से भरा हुआ जो चैतन्य है, उसमें निरंतर केलियां करना, ये महामुनिराज का जीवन होता है। और उसमें कष्ट का नाम निशान नहीं होता। हम कष्ट की बात करते हैं, मुनिराज को हम दुखी देखते हैं। मुनिराज को दुखी देखने का अर्थ यह हुआ कि हमने आज तक देवशास्त्र गुरु की पूजा तो की, लेकिन गुरु का स्वरूप हम नहीं समझ पाए। अरे एक सामान्य ज्ञानी भी, जिसे एक बार चैतन्य की अनुभूति हुई है, चैतन्य तो है ना अनादि अनंत, ये बात तो सबसे पहले ये बात तो स्थापित होना ही चाहिए। चैतन्य जैसा देवाधिदेव मेरा निज आत्मद्रव्य, मेरा निज परमात्मा, अनादि अनंत, सदैव मुक्त, सर्व दुखों से, सर्व क्लेशों से रहित, निरापद, ध्रुव, सदा ध्रुव, वही का वही, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके मौसम नहीं बदलते, कभी प्रसन्नता हो जाए, कभी दुख हो जाए, इस तरह की घटनाएं जिसमें घटती नहीं है, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, आत्म सत्ता, आत्मा की सत्ता, हमारी सत्ता, उसकी स्थापना तो हम करें। हम अपने भीतर अपनी स्थापना तो करें। हमें अपना ही परिचय नहीं है, तो हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करके क्या करेंगे? क्या मिलेगा उससे? क्योंकि जो देव हैं वे तो साक्षात, उनको देखते ही यह बोध होता है, ये किसी की तरफ झांकते नहीं, देखते नहीं, निरंतर अंतर्मग्न हैं। इनसे मैं क्या सीखूं? बोलते तक भी तो नहीं है मेरे से,
फिर क्या सीखूं इनसे कि यही तो है सीखने की बात। प्रसन्न रहने का, सुखी रहने का अगर कोई उपाय है तो वो यह है कि सबसे निरपेक्ष होकर एकमात्र उस चैतन्य तत्व में समा जाए तो सदा के लिए, अनंत काल के लिए दुख छूट जाते। यहां तो हमें अनंत पदार्थों का लोक में अवलंबन लेना पड़ता है, लेकिन अनंत पदार्थों का अनादि अनंत काल से अवलंबन हमारी एक भी अभिलाषा को पूरी नहीं कर पाया। सोचने की है बात। अनंत पदार्थों का लिया अवलंबन, अनंत पदार्थों का। वर्तमान में धन धान्य हो, सोना चांदी हो, हीरे जवाहरात हो, कुछ भी हो, बहुत कुछ हो, लेकिन इनका अवलंबन मेरी इच्छा को तृप्त नहीं कर पाया। केवल एक मेरा जो चैतन्य है उसके पास में एक बार गया तो उसने मेरी सारी झोली भर दी। इतना है उसके पास, सब कुछ दे देता है एक बार जाने में। इसलिए सारे लोग से श्रेष्ठ हुआ या नहीं? सारे लोका, क्योंकि सारे लोकालोक के पास में गया, भगवान सिद्ध परमात्मा के पास भी गया, लेकिन कुछ बोले नहीं। अनंत परमात्मा के पास गया तो बोले क्यों आया है मेरे पास? मेरे से कुछ मिलना नहीं है, और मैं तुझे क्या दे सकता हूं? तू तो स्वयं ही अनंत है, तू तो स्वयं ही सिद्ध है। मैं तुझे क्या दे सकता हूं? अगर मैं देता हूं तो पाप है वो। धनवान की झोली कौन भरे? तू तो स्वयं अनंत धन वाला, अनंत वैभव वाला है। ऐसे आत्मा की सत्ता, क्योंकि नए लोग हैं ना, 10 लक्षण में 10 दिन के लोग हैं ज्यादातर, 10 दिन के, बस 10 दिन से 11वां दिन नहीं, तो 355 दिन में क्या मिलेगा? क्या होगा 355 दिन में? एक अपनी सत्ता की स्थापना, उसे जानना, कैसा है मेरा सुंदर स्वरूप, कितना समृद्धिशाली हूं मैं, इस बात को जब तक नहीं जानेगा तब तक आत्मा की बात सुनकर प्रसन्नता भी कैसे होगी कि इतना हूं मैं। अरे मैं अरबपति हूं, अरबों मेरे पास हैं। केवल ये एक विकल्प वो हमें कितनी प्रसन्नता, कितने घंटों तक दे देता है। लेकिन ये तो सारे के सारे नश्वर हैं ना, ये तो निश्चित रूप में ही जाने वाले हैं। या तो हम इनको छोड़कर जाने वाले हैं, या ये हमको छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। और यह चैतन्य तो मैं जब चाहूं तब उपलब्ध है, क्योंकि अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं, कोई इसके ऊपर नहीं, कोई इससे नीचे नहीं, ये किसी की सापेक्षता नहीं रखता, किसी के अधीन नहीं, किसी के अवलंबन पर नहीं, इसमें कोई दुख दर्द नहीं, सुख ही सुख भरा हुआ है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। ऐसे तत्व को एक बार कम से कम इस महापर्व में ही इसके स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत बड़ी खुराक मिल जाएगी, बहुत बड़ी खुराक। उस चैतन्य की आराधना मुनिराज निरंतर करते हैं, और हम अभी तक नहीं कर पाए। सुन तो पाए हैं, सुना तो है हमने, सुनते हैं, कभी सुनते हैं,
कभी नहीं सुनते हैं, किसी दिन सुन लेते हैं। जैसे कोई किसी दिन खा लेता हो रोटी, किसी दिन नहीं खाता हो, महीनों भूखों रह जाता हो, ऐसा व्यक्ति होता है क्या? कोई नहीं होता। रोजाना भूख लगना और रोजाना भोजन करना, ये जैसे मनुष्य का काम होता है, उसी तरह निरंतर रोज प्रतिदिन इस चैतन्य का आनंदमय भोजन करना, ये प्रत्येक दिगंबर जैन का कर्तव्य है, प्रत्येक का कर्तव्य है। बहुत समय है हमारे पास, समय की शिकायत स्वीकार करने लायक नहीं है, गलत है वो। व्यवसाय से समय नहीं मिलता, व्यवसाय तुम करते ही कहां हो? व्यवसाय तुमसे होता ही कहां है? व्यवसाय अगर होता तुम करते होते, वास्तव में तुम उसके कर्ता होते, तुम्हारा उस पर अधिकार होता। कर्ता तो वो होता है जिसका अधिकार होता है। तुम्हारा उस पर अधिकार होता तो आज दुनिया में तुम्हारे पास इतना होता जो किसी के पास नहीं है। लेकिन एक तिनका भी जीव इधर उधर नहीं कर पाता है। इस सारा परिश्रम, सारा पुरुषार्थ, सारे व्यवसाय में जितना श्रम होता है वो बिल्कुल पानी में जाता है, और आता है तो बिना दिया हुआ आता है। कई घटनाएं ऐसी हमारे साथ होती हैं कि हम कल्पना ही नहीं करते हैं और बहुत आ जाता है, और हम कल्पना ही नहीं करते हैं और उस मारवाड़ की रेत की तरह से जाकर दूसरी जगह ढेर हो जाता है, चला जाता है। ये सब होता है रात और दिन। तब हम ठिकाने आ जाते हैं, आते तो नहीं हैं, वो कहने लगते हैं ऐसा ही होना था, हमने तो बहुत कोशिश की थी। तुम्हारी अगर कोशिश है वास्तव में तो वह सफल और सार्थक होना चाहिए, तुम इसके अधिकारी हो तो। लेकिन एक अणुमात्र पर भी हमारा अधिकार नहीं है। यह बात जानकर केवल एक ही सत्ता मेरी है इस विश्व में, चैतन्य सत्ता। उस चैतन्य सत्ता के निकट जाकर निरंतर आनंद वाटिका में विहार करते, उसमें से निकलना नहीं चाहते। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ आलसी होता है, चलना ही नहीं चाहता, पड़ा रहना चाहता है। उस तरह उस आनंद वाटिका में, चैतन्य वाटिका में अगर मुनिराज चले जाते हैं, वो तो क्षण क्षण में जाते हैं, उनका तो जीवन ही यही है। और नहीं ये 8 मूल गुण और महाव्रत और ये वो, ये उनके मुनिराज के कर्तव्य नहीं। तो क्या नहीं पालते हैं? कहते हैं पलते हैं, कर्ता बनकर पालते नहीं हैं। क्योंकि वे भाव आत्मा से विरुद्ध भाव हैं, पराश्रित भाव हैं, परावलंबी भाव हैं। पर से उनका संबंध है। जिनका संबंध पर से है वे हमारे अधिकार में हो नहीं सकते और हम उनके कर्ता नहीं हो सकते, इसलिए पलते हैं। लिखा है आचार्य ने तो प्रवचन सार में कि ऐ पंच महाव्रत, ऐ पंच समिति, ऐ 3 गुप्ती, मैं तुम्हारा पालन तब तक करता हूं, करना पड़ता है, तब तक करता हूं कि जब तक मैं अपने चैतन्य में समा न जाऊं। केवल इतना तो होते हैं। पाप भाव की तो यहां पर चर्चा की नहीं जाती, लेकिन पुण्य भाव की कीमत भी केवल इतनी है कि पुण्य भाव के विशुद्धि के होने पर अगर हम अपने ज्ञान को, और नहीं, और सब गुणों को छोड़ दीजिए, केवल अपना उपयोग, इतना तो हम समझते हैं। ये जो प्रति समय ज्ञान चलता है हमारा,
ये ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान विशेष ज्ञान होता है, विशेष ताकत वाला, केवल ज्ञान जैसी ताकत वाला होता है। आचार्य ने उस भाव श्रुत ज्ञान को कि जो आत्मा का अनुभव कर लेता है उसको केवल ज्ञान के समीप रखा है। ऐसा जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान को सारे विकल्पों को तोड़कर, क्योंकि विकल्प चैन नहीं लेने देते हैं, एक आसमान से उतर कर आया, एक पाताल से आया, विकल्प ही विकल्प। अरे आत्मा की आराधना करेंगे तो विकल्पों से, केवल आत्मा का विचार कर लेंगे। भोजन का केवल विचार करते हैं, केवल विचार करते हैं भोजन का, या भोजन के साथ हम आत्मसात होते हैं। भोजन का ग्रास मुंह में रखकर तत्काल उसके आनंद का अनुभव करते हैं, या खाली उसके गुण गाया करते हैं। तो हम भगवान के गुण गा लें, कुछ होने वाला नहीं। दूसरे के गुण गाने से क्या होगा? गुण गा लो किसी के, यहां किसी धनपति के दरवाजे जाकर उसके गुण गा लो, तो क्या हम स्वयं वैसे धनपति बन जाएंगे? अरे उसने जो पुरुषार्थ किया है उसी पुरुषार्थ पर यदि हम अग्रसर होते हैं तो बन जाते हैं। भगवान की प्रतिमा, साक्षात समोसरण के भगवान, उनका संदेश क्या है? अरे तू स्वयं परमात्मा है, तू मरा कहां है? तू न भी उपजई न भी मरई, न उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। आत्मा पुण्य और पाप के भाव नहीं है, उसमें रहित है वो। अरे उसमें मोक्ष की पर्याय नहीं है, पुण्य पाप के भाव तो कहां लगते हैं? नहीं है उसमें। लेकिन ये तो सदा से आते रहे हैं ना, इसलिए आते हैं। लेकिन हम ये बात समझें कि पुण्य और पाप कतई मेरा स्वरूप नहीं है। तो इससे क्या पुण्य पाप छूट जाएंगे? छूट जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। डरते क्यों हो? छूट नहीं जाते हैं। जब तक रहता है, विश्व में, संसार में रहता है, तब तक ज्ञानी को पाप भाव तो किंचित पाप भाव, ज्ञानी को पाप भाव कहे ही नहीं। पुण्य भाव आते हैं, लेकिन उन पुण्य भावों में कभी अनुरक्त नहीं होता। ये मेरा स्वरूप, क्योंकि पराधीन भाव है ना, दया दान पूजा इत्यादि, इसमें दूसरा पदार्थ चाहिए। आत्मा के लिए दूसरे पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा का अनुभव करे तो किसी को लाना पड़े, किसी का अवलंबन लेना पड़े। अरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। जिस गुरु से उस आत्मा का स्वरूप सुना, उस गुरु की याद नहीं आती? आती है याद। एक परीक्षा भवन में एक परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो वो प्रोफेसर की याद किया करता होगा या पेपर करता है। प्रोफेसर ये कहता है मुझे भूल जाना, वो असली प्रोफेसर है। मेरी याद मत करना, वरना उतना ही भटक जाएगा, उतना ही तेरा समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे याद मत करना, मैंने जो तुझे सिखाया है और उसको तूने आत्मसात किया है, उसमें अनुरक्त हो जाना, उसमें लीन हो जाना। तू फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला है, इतनी योग्यता है तेरे में। तो अनंत भगवान हमको इस गुमराह करेंगे, हमको भीख मांगना सिखाएंगे, भीख मांगना सिखाएंगे। तो हम तो भीख मांगते हैं कि भीख मांगते हैं। शुल्लक जी ने कहा ना, धर्मदास जी ने, अरे जिनराज स्वामी नहीं मिले। क्या गजब है बात। जिनराज स्वामी रोजाना दर्शन करने वालों को, लंबी लंबी पूजाएं करने वालों को, ये निंदा नहीं है दर्शन और पूजन की। दर्शन और पूजन तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो क्या घंटा घर जाओगे? कहां जाएंगे? कहां मिलेगी ये चीज? मिलेगी तो केवल यहीं मिलेगी, लेकिन उसके मिलने की जो विधि है, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, उस पर उसमें प्रवृत्ति करने से मिलेगी, यहां आने से नहीं मिलेगी। यहां तो हम आते ही रहे हैं और चले जाएंगे 355 दिन के लिए, खत्म हो जाएगा। एक संख्या मुमुक्षु मंडल की बढ़ने वाली नहीं है।
इतने चिल्लाएं विद्वान आकर और मुझे भी गला फाड़ना पड़े किसी भी तरह से, लेकिन एक संख्या बढ़ने वाली नहीं है, एक संख्या, क्योंकि तत्वज्ञान गायब हो गया है, हम समझते नहीं। तत्व माने शुद्ध चैतन्य, तत्वज्ञान का अर्थ ये 7 तत्व तो होते ही हैं, लेकिन उन 7 तत्वों में जो सर्वोपरि है वो शुद्ध जीव तत्व है। उस शुद्ध जीव तत्व मैं हूं, इस बात को जिसने जाना उसने पहली बार अपने भीतर चैतन्य की स्थापना की, वरना वो चैतन्य तो पड़ा ही हुआ था, लेकिन इसके लिए तो व्यर्थ था, गड़े हुए धन के समान। ये तो दरिद्री ही था, होटल में जाकर कप साफ करता था, तश्तरियां धोता था और धन गड़ा हुआ था। ये गड़ा हुआ धन चैतन्य, ये अनादिकाल से हमारे पास पड़ा है, लेकिन हमने इसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे तो बस काफी है यही, हम तो थोड़ा दान कर लेते हैं, थोड़ा पूजा श्रावक के षटकर्म कर लेते हैं। अरे तू श्रावक ही नहीं है, तत्वज्ञान तो ये कहता है। तू मुनि नहीं है, ये वेश नहीं होते हैं आत्मा के। आत्मा नाना प्रकार का नहीं होता है, वह तो एक ही प्रकार का है और शुद्ध है, परिशुद्ध, वही का वही है, वही का वही है। और कभी जिसको कोई विपत्ति आती नहीं, जिसका किला वज्र का बना हुआ है, उस वज्र के किले के भीतर जो प्रविष्ट हो जाए, उस पर अगर गोले भी बरसें तो उसे छूने वाले नहीं है। ऐसे परमात्म तत्व की आराधना मुनिराज करते हैं, लेकिन हम अभागे हैं कि हमने इन 10 धर्मों का पहले तो स्वरूप ही नहीं समझा। सबको न्यारा न्यारा 10 धर्म समझे, 10 प्रकार के। अरे अर्घ चढ़ाते हैं, उस अर्घ में भी 10 लक्षण धर्माय बोलते हैं, धर्माय, धर्मेभ्यो नहीं बोलते हैं। इस संस्कृत का है ये, धर्माय एक वचन है, मैंने 10 धर्म एक ही हैं सारा। उत्तम क्षमा क्या होता है? वास्तविक उत्तम क्षमा, वास्तविक उत्तम क्षमा। और ये क्षमा करता हूं और देता हूं, लेता हूं, ये तो देने लेने की वस्तु तो है ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं है, औपचारिकता है, चलती रहेगी ये औपचारिकता, होनी भी चाहिए। लेकिन इसमें ये मान्यता कि मैंने किसी को क्षमा कर दिया है, ये झूठ है। तुम क्षमा करने वाले क्या होते हो किसी? तो उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन के लिए है, और क्षमा मैंने वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व, क्षमा जैसा, पृथ्वी जैसा, ऐसा जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में आचरण करना, विचरण करना, उसका नाम उत्तम क्षमा। और उत्तम ब्रह्मचर्य कहते हैं वो भी वही है। ब्रह्म मैंने ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, उसमें चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। कहां भेद हुआ 10 धर्मों में, कहां अंतर है? लेकिन उनका विचार करना वो कर्तव्य है हमारा। जब तक उनकी प्राप्ति, चैतन्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उनका विचार करना, विकारों को कम करने के लिए और चैतन्य के निकट जाने के लिए उनका विचार करना भी कर्तव्य है। ये एक व्यवहार कर्तव्य है। तो इस तरह हम वो बात कर रहे थे, सचमुच ये तो मुनिराज की चर्चा आई, आनी भी चाहिए कि मुनिराज कैसे होते हैं। दिगंबर मुनि का स्वरूप हमने क्या जाना है? हम जानते हैं उनको उपसर्गों में दुखी, वे उपसर्गों में आनंद की घूंटे पीते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। दिगंबर मुनिराज कोई विलक्षण पुरुष, पाषाण, साक्षात पाषाण, पत्थर, कुछ भी बरसाओ न, जो तुम्हारी इच्छा हो सो बरसाओ। गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बरसात गिरती है, पाषाण जैसे खड़े। ये वीरता पाई जाएगी किसी में? अरे कोई सीमा पर मिलिट्री का आदमी जाता है, होगा ऐसा वीर, ऐसी वीरता होगी किसी में? ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम होगा? ये क्या शरीर का पराक्रम है?
अरे अंतर में उस चैतन्य में प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर का पता ही नहीं रहता है, शरीर ही नहीं है। स्वयं आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा, साधु होने पर भी साक्षात सिद्ध हूं मैं, सिद्ध से मैं कम नहीं हूं, साधु होने पर भी सिद्ध। भले ही साधु कहा जाता हूं पर वास्तव में तो मैं सिद्ध हूं। कैसे सिद्ध है? निरंतर सिद्ध स्वभाव की आराधना करता हूं ना, और वो उस भगवान सिद्ध भी उस सिद्ध स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की आराधना करते हैं ना, उनमें मेरे में अंतर कहां है? कहां अंतर है? ऐसा ऐसे मुनिराज के निकट तो हम नहीं पहुंच पाए और उनसे काफी नीचे रह गए। अभी तक चैतन्य सत्ता का पता नहीं, तो उसकी स्थापना एक बार उसका परिचय तो करें। यह तो कहना सीखें, मैं तो शुद्ध चैतन्य अजर और अमर अविनाशी तत्व हूं, ध्रुव तत्व हूं, मेरा कभी कुछ होना नहीं है। ये आधियां व्याधियां ये सारी ये कभी आत्मा को लगती नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, छू ही नहीं पाती है। अरे छूती होती तो इनको साथ लेकर जाता ना। किसी को टीबी हो गया हो तो वो फिर उसको साथ लेकर जाएगा कि नहीं? आत्मा को टीबी हो जाता हो तो दूसरे भाव तक टीबी जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन गई है कि आज तक? तो ये तो स्पष्ट है कि आत्मा को तो ये होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। ऐसा अनादि अनंत अविनश्वर ध्रुव और अविनाशी जो ज्ञायक तत्व है वो मैं हूं, ऐसी स्थापना एक बार इस महापर्व के भीतर हो। और उसके लिए हम चर्चा करते थे कि हमारे जीवन से वहां तक पहुंचने का जो पहला पहलू है विशुद्धि, वो विशुद्धि गायब हो गई। उस विशुद्धि के बिना, विशुद्धि तो मौसम है, अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है मैंने उसमें गर्मी नहीं, उसमें धूप नहीं, उसमें ज्यादा सर्दी नहीं, अच्छा मौसम है। अर्थात वो ऐसी भूमिका है कि जिसके आने पर अगर हम अपने ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा कुछ नहीं होगा। रसोई घर जो होता है ना, तो रसोई घर के बिना रसोई नहीं बनती, रसोई घर होना चाहिए ना। तो फिर रसोई घर है, ये कहा भी रसोई घर जाता है, मानो रसोई का ही बना हुआ हो। तो रसोई घर है और उसके बिना रसोई नहीं बनती, तो क्या रसोई घर से रसोई बनती है? ये रसोई के उपादान तत्व अलग होते हैं, रसोई की चीजें अलग होती हैं। तो रसोई तो केवल होती है, ये होना चाहिए। इसी तरह विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, लेकिन उन विशुद्ध परिणामों से आत्मा नहीं देखा जाता। वो विशुद्ध परिणाम स्वयं राग हैं। राग आत्मा का विरोधी तत्व होता है, तिरस्कार करने वाला है। राग तो दूसरे से संबंध जोड़ता है ना, राग क्या करता है? राग तो आकर्षित होता है ना। मुझे खाना खाना है, ये भोजन की ओर आकर्षित हुआ कि नहीं? ये भोजन का राग है या नहीं? मुझे ऑफिस जाना है, ये पैसे का राग हुआ या नहीं? तो पैसा कौन लगता है हमारा कि हम उसकी तरफ आकर्षित हों? हमको क्या अधिकार है उसकी ओर आकर्षित होने का? तो ये जो राग है, और आत्मा धन की ओर आकर्षित, आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, सदा पड़ा हुआ पर्याय रहित, जिसमें पर्याय मात्र का निषेध है, ऐसा जो आत्म तत्व है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, न भोजन चाहिए, न उसे ऑफिस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो आत्म तत्व है, तो वो राग नाम की जो वृत्ति है, द्वेष नाम की वृत्ति है, क्रोध मान माया लोभ की वृत्ति है, ये सारी वृत्तियां परावलंबी, पराधीन बनाने वाली वृत्तियां हैं। आत्मा स्वाधीन तत्व है, इसलिए ये वृत्तियां कभी भी आत्मा नहीं हो सकती। ये वृत्तियां मेरे से न्यारी हैं। इसलिए इतनी विशुद्धि की हमने चर्चा की ना भी 2 दिन तक, और आज फिर कर रहे हैं कि वो विशुद्धि होने पर भी रसोई की तरह, रसोई घर की तरह, उसके होने पर भी, उसका होना अनिवार्य होने पर भी उससे काम नहीं होता। उससे अलग हमारे पास शुद्ध ज्ञान तत्व है,
वो ज्ञान उस आत्मा को पहचान कर आत्मा के निकट जाता है, अपने आप को सारे जगत के विकल्पों से खाली करके। सब ये तो शर्त है, पूरी शर्त है ये तो, कि आत्मा का जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, उस सारे विकल्पों से खाली हो जाना चाहिए और उसमें केवल एकमात्र चैतन्य ही प्रवर्तित हो। मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, मैं अविनाशी, मैं ध्रुव, ऐसा जब विचार करेगा, विचार भी करेगा तो अनुभूति की बात नहीं करते, विचार भी करेगा तो प्रसन्नता नहीं आएगी। किसी को कोई वरदान मिल जाए और वो यो कहे, है कोई जगत में मुझे मारने वाला, मुझे तो ऋषि का वरदान है। दिन में भी एकाग्रता से यदि बात को ग्रहण कर लिया तो हम निहाल हो जाएंगे। तो ये जो विशुद्धि है रसोई घर जैसी, रसोई की सफाई जैसी, ये जब तक नहीं होती है, पूजा के लिए जैसे स्नान करना, शुद्ध कपड़े पहनना, तो शुद्ध कपड़े पहनना, स्नान करना पूजा नहीं है, लेकिन वो होती है, उसके बिना नहीं होती, पर उससे नहीं होती। उसी तरह ये जो विशुद्धि, पुण्य परिणाम, शुभ भाव, शुभोपयोग है, जो हमने चर्चा की ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, मिथ्यात्व का त्याग, अन्याय का त्याग, अभक्ष का त्याग, निर्दयता का त्याग, करुणा भाव का निरंतर हृदय में बहना, इत्यादि चर्चाएं हैं, इस सारी की सारी विशुद्धि अर्थात शुभोपयोग है। अज्ञानी तो ये मानते हैं कि मैंने इतना कर लिया है तो ऐसा करते करते ही मेरा मोक्ष हो जाएगा। अरे लेकिन जो मोक्ष के विरुद्ध है और मोक्ष दशा के पहले ही जिनका अभाव हो जाता है, तो वे तुझे मोक्ष कैसे ले जाएंगे? वे तो उस मोक्ष मार्ग में पदार्पण ही नहीं करते हैं, वे तो जाते ही नहीं है वहां। सिद्ध भगवान के पास पाप पुण्य है तो फिर छूट गए कि नहीं छूट गए? छूट इसलिए गए क्योंकि वो विकार थे, मोक्ष से उनका मिलान नहीं था, इसलिए वे छूट गए। तो छूट जाते हैं। तो जो छूट जाता हो और हमारे साथ सदा रहता नहीं हो, तो वो धर्म कैसे हो सकता है? वो मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? इसलिए ऐसी विशुद्धि, उस विशुद्धि को हे जाना जाता है। कैसे हो सकता है मेरा? इसका नाम हेयत, हे बुद्धि। ये एक दिन छोड़ना है, लेकिन वर्तमान में नहीं छोड़ देना है। मुनिराज होते हैं, उनके वस्त्र नहीं होते। हम भी मुनि बनना चाहते हैं, मुनि बनने की भावना भी होती है, लेकिन मुनि की योग्यता वर्तमान में नहीं है। योग्यता के अनुसार पद ग्रहण करना चाहिए, वरना वो पद बदनाम होता है। तो मुनि बनना चाहें तो क्या वर्तमान में कपड़े खोल दें? कपड़ा क्या ग्रहण करने लायक है? आत्मा की वस्तु है। तो मुनि बनना चाहते हैं, भावना है, लेकिन उतनी शक्ति अभी नहीं है, इसलिए कपड़े को हे जानकर रखेंगे, कपड़े को उतारने लायक मानकर रखेंगे, कपड़ा पहनने लायक मानकर नहीं रखेंगे। लेकिन उतारेंगे नहीं, उतार देंगे। ये बातें हे उपादेय की नहीं समझ में आती हैं। अरे लोक में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश, दांतों का ब्रश करते हैं ना, ब्रश से दातुन करते हैं ना, तो उस ब्रश को हम मुंह के भीतर ले जाते हैं कि नहीं? तो खाई के लिए ले गए हैं। मुंह के भीतर ले जाकर पेट में उतारने के लिए या वापस निकाल लेने के लिए? तो जिस समय हमने उसको मुंह में रखा, उसको हे जानकर रखा है या उपादेय जानकर रखा? छोड़ने लायक जानकर रखा। ये हे उपादेय नहीं समझ सकते। इसी तरह पुण्य और पाप के परिणाम, वो मुक्ति के विरुद्ध परिणाम, पराश्रित पराधीन परिणाम है। और चैतन्य तत्व स्वाधीन तत्व है, उसे किसी का सहारा नहीं है। इसलिए वे चैतन्य तत्व के विरोधी भाव, तिरस्कारी भाव होने के कारण हम उनका अवलंबन नहीं लेना चाहते, लेकिन वे आते हैं
तो उनके आने पर जो काम होना चाहिए वो काम हम कर लेते हैं। भाई भाव बढ़ जाए ना बाजार में तो बढ़ गए तो माल बेच दो, ये अवसर है, वरना घट जाएंगे। उसी तरह विशुद्ध परिणाम यदि आते हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा का भाव आता है, देव गुरु धर्म उनको पहचाने, देव कौन होते हैं। अरे हमारे जैसा देवता इस 3 लोक और 3 काल में नहीं है, एक ही देवता। कितनी सुंदर है बात। हजारों के पास, लाखों के पास, करोड़ों के पास नहीं जाना पड़े। जाओ तो व्यवहार देव हमारे भगवान अनंत और निश्चय देवता हमारा शुद्ध चैतन्य, बस 2 ही देवता है। और वास्तविक देव शुद्ध चैतन्य है, भगवान से भी पराधीनता मिलती है। तो ऐसे जो देव, उन देव का स्वरूप पहचान कर, गुरु का स्वरूप, गुरु के 28 मूल गुण ही नहीं मालूम है, मालूम है 28 मूल गुण के नाम, तब गुरु की पहचान कैसे होगी, कैसे पहचानेंगे। 28 मूल गुण जो गुरु के बाह्य चिन्ह होते हैं, जो उनके वास्तविक गुण नहीं, पुण्य भाव है। और पुण्य भाव है, वो हे मानते हैं। मुनिराज अपने को मुनि नहीं मानते, मुनिराज अपने को शुद्ध चैतन्य मानते। अनंत परमात्मा अपने आप को अनंत नहीं मानते, शुद्ध चैतन्य मानते हैं। सिद्ध परमात्मा अपने को सिद्ध नहीं मानते, शुद्ध चैतन्य मानते। ये दशा होती है, ऐसी ऊंची विलक्षण बातें हैं। तो ऐसे भगवान जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज के जो बाहरी चिन्ह होते हैं, बाहरी चिन्ह होते हैं नहीं होते, जैसे जैन श्रावक के होते हैं, तो वैसे बाह्य चिन्ह 28 मूल गुण होते हैं। उनके नाम हमको मालूम नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे ये मुनि, कैसे पहचान करेंगे। तो हम तो गुरु भक्त हैं ना, नग्न दिगंबर गुरु के भक्त हैं ना, हम रोजाना उनकी पूजा करते हैं ना, देवशास्त्र गुरु पूजा, उसमें गुरु की पूजा करते हैं कि नहीं। 28 मूल गुण के नाम मालूम है अजीत जी, नहीं मालूम, फिर गुरु की पूजा हो गई। अरे 28 मूल गुण तो विकार है वास्तव में, वो तो पुण्य भाव है, वो तो शुद्ध चैतन्य जो रत्नत्रय है वो है उनकी संपत्ति। तो उस रत्नत्रय का तो पता ही नहीं हमको, 28 मूल गुण का ही पता नहीं है। तो पहचान कैसे करेंगे मुनिराज की नहीं, हमने पूजा ही नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि जिनराज स्वामी नहीं मिले, गुरु भी नहीं मिले और जिनवाणी भी नहीं मिली। जिनवाणी तो उसको मिली जिसने जिनवाणी के द्वारा शुद्ध चैतन्य को समझा और शुद्ध चैतन्य पर अपनी स्थापना करके एक बार जीवन में उसकी अनुभूति की, तो वो सफल हुआ। उसने जिनवाणी को समझा, उसने जिनवाणी खोली, उसके द्वारा जिनवाणी का विमोचन हुआ। अन्य के लिए तो जिनवाणी बंद है। क्या सीखा उसने जिनवाणी से? जिनवाणी तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें तो निश्चय व्यवहार की बहुत बातें आती हैं, उसमें तो पुण्य को भी मोक्ष का कारण कहा जाता है। लेकिन बात है, हम अपने मकान को दूसरे का मकान शिष्टाचार में कहते हैं, उसी तरह व्यवहार में पुण्य को भी परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है। लेकिन मोक्ष का रंच मात्र कारण नहीं है, वो भी कारण हो और उसके अभाव में होने वाला वीतराग भाव भी कारण हो। ऐसे 2 कारण होते हैं, तो 2 का अवलंबन लेंगे हम, नहीं बनेगी बात। इसलिए देवगुरु धर्म की भक्ति, उनके स्वरूप को ज्ञान के द्वारा जब तक न पहचाने और चित्त में उछलती हुई भक्ति, भाव विभोर अगर जीव नहीं होता है तो उसने वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं की। हुआ आज तक ऐसा? होता नहीं है। कितना ही करे जीव, लेकिन पाप से चित्त इतना मलिन है, निरंतर पाप ही पाप के विकल्प, और उन पाप ही पाप के विकल्पों के कारण से पुण्य परिणाम तो कभी उड़कर आ जाते हैं, कभी उड़कर आ जाते हैं। या एक कार्यक्रम बना लिया है हमने कि रोजाना मंदिर जाना है, ये करना है। कार्यक्रम से धर्म नहीं होता, धर्म 24 घंटे निद्रा में भी होता है, क्योंकि वो धारा चलती है ना, वो स्थायी धारा है, वो स्थायी धारा कभी बंद नहीं होती।
जिस समय से उसका प्रारंभ हुआ, क्षायिक सम्यक्त जब से पैदा हुआ, तब से लगाकर उसकी ध्वधारा अनंत सिद्ध दशाओं तक चलने वाली है, अनंत सिद्ध दशा तक। वो स्थायी धारा है, वो धर्म है, वो है मोक्ष मार्ग वास्तव में। इसलिए इनके स्वरूप को पहचाने, देवगुरु धर्म के स्वरूप को पहचाने, यह भी पहचाने हमारे खाने लायक क्या चीज है, खाने लायक कौन सी चीज। जिनवाणी मिली है ना, मनुष्य है ना, और जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो ये बात नहीं जानना चाहिए कि भक्षण करने लायक ये क्यों छटनी करते हैं हम कि ये हमारी सीढ़ी पर जो चप्पल खुली हुई है ये खाने लायक नहीं है, ये भेद क्यों करते हैं? अरे भाई, जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं सब खाने लायक हैं, ऐसा कहते हैं लोग। ये सब खाने के लिए तो पैदा हुई, तो इतना भेद क्यों करते हो? चप्पल क्यों नहीं खा जाते हो पराठा समझ के? क्यों करते हो भेद? इसी तरह जिसमें बहुत जीव का घात होता हो, बहुत जीव मरते हों, बहुत जीवों के जो स्थान हों, ऐसी जो चीजें हैं, जमी कंद हैं, द्विदल है, और भी बहुत है चीजें तो, लेकिन ये स्थूल चीजें कि जिन वनस्पति काय होती है ना, आलू, गाजर, मूली इत्यादि, सारा कई बार सुना है हमने। किसी ने छोड़ा हो तो छोड़ा हो, नहीं छोड़ा हो तो नहीं छोड़ा हो, नहीं छोड़ा हो तो अभी छोड़कर जाना, क्योंकि इसमें अनंत जीव होते हैं। एक टुकड़ा होता है, एक आलू पूरा आलू, शकरकंद, गाजर, मूली, कितना सा भी एक सुई जैसा जितना स्थान, उस सुई जैसे स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं। शरीर की बात चल रही है अभी तो। निगोद जिसको 18 बार एक श्वास में जन्म मरण करने वाला कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं, लेकिन इतना भी करता है, लब्ध पर्याप्त तक होता है तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। तो ऐसे जीव के असंख्यात लोक प्रमाण शरीर इतनी सी जगह में होते हैं, और एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत सब कहां रहते होंगे? वहां तो समाते ही नहीं होंगे। अरे लेकिन जीव में विस्तार की, संकोच की शक्ति है या नहीं? तो शरीर के प्रमाण ही उसका संकोच होता है। इसलिए इतने जीव, और उन जीवों को हम जानते हुए, जिनवाणी से जानते हुए, और अपने हाथ से मुंह में उठाकर खा जाएं, कितनी हत्या होती है। क्या हो जाता है हमारा ये मुंह, क्या बन जाता होगा? इतनी दया नहीं चित्त में। रात्रि भोजन करते हैं, रात को 30 जीवों का घात सब्जी में गिर रहे हैं और हम खाते जा रहे हैं। रात को जीव पैदा होते हैं कि नहीं होते? नियम से पैदा होते हैं ना, फिर लेकिन करते हैं, ट्यूबलाइटों में खाते हैं और छोड़ते नहीं है। तो इस तरह की जो अभक्षित चीजें हैं, जमी कंद है, द्विदल है, बाजार की जलेबी है, और बहुत सी अभक्षित चीजें हैं। सब बाजार की तो अभक्ष्य ही होती है, बहुत अभक्षित चीजें हैं, अनंत तरसीब जिनमें पाए जाते हैं। द्विदल मैंने जिसकी 2 दाल होती हो, जिस चीज की, किसी भी चीज की, केवल ये दालें नहीं, लेकिन किसी भी चीज की जिसकी 2 दाल होती हो, उसको दही, छाछ और दूध में मिलाकर खाने से इस मुंह के भीतर असंख्य त्रसजीव पैदा हो जाते हैं। त्रसजीव मांस वाले, मांसल जीव। दही बड़ी रसोइयों में बनेगा कि नहीं? क्यों बनेगा कि नहीं भैया? दही बड़े के बिना तो रसोई हो ही नहीं सकती है, वो तो बनेगा ही बनेगा। अथवा और किसी तरह आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा, वो लट्टों वाली मैदा आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी, कुछ पता नहीं। और रात्रि का भोजन तो धड़ल्ले से चलता है। बड़े बड़े जैनियों की रसोइयों में, दिगंबर जैनियों, जिन दिगंबर जैनों के लिए कहा जाता है कि वो पानी छान कर पीता है, तो तुम जैन हो क्या? ये उसका लक्षण।
उनके यहां धड़ल्ले से हजारों लोग रात को खा रहे हैं और हम प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी प्रसन्नता हमारी। इस तरह के अनर्थ जीवन में जहां पर होते हों, रात और दिन मलिन परिणाम, मलिन चीजें ही देखना, मलिन बातों को याद करना, पूर्व के भोगों को याद करना। आजकल चली है ना प्रथा। कौन सी प्रथा? शादी की वर्षगांठ। कितना बेहुदा एक पद्धति चली। कितनी बेहुदा पद्धति है ये, जिसमें हम जाकर शामिल होते हैं और लिफाफे बांट कर आते हैं। शादी की वर्षगांठ। अरे तुम मरने चले हो 80 बरस के बूढ़े और तुम पुराने भोगों को याद करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म आना चाहिए यहां बैठने पर। ऐसा बेहुदा ये चले हैं। इस तरह के नए नए जो रिवाज हैं, इनमें हम शामिल होते हैं। अरे मुमुक्षु तो वो होता है जिसकी परिभाषा कल की थी। उसका एक क्षण व्यर्थ नहीं जाता। वो व्यर्थ की बातों में समय नहीं घुमाता है। बात करें, बहुत संक्षेप में करें, विस्तार से बात ना करें, मतलब की बात करें। और दुनिया की चीजों को अधिक देखने का मन न करे। दुनिया की चीजों को देखो ही मत। आचार्य ने लिखा है, पर दबाओ दुर्गई। हम तो गेय बनाते हैं, ये जगत मेरा गेय है। वो लिखते हैं, पर द्रव्य से तो दुर्गति होती है। आचार्य ने लिखा। भेद होगा आचार्यों में। पर दबाओ दुर्गई। पर द्रव्य को देखने की जो तुम्हारी इच्छा है, ये दुर्गति है। पर द्रव्य जहां पर जाना है, जहां गे जाना है, वो पर और गे जानने का अर्थ ही यह है कि वहां से तुम सदा के लिए अपना मुंह फेर लो। उसकी ओर झांको मत। पर की ओर झांको मत। झांकना नहीं, उसको कहते हैं गे। उसकी याद ना आवे, उसका विकल्प भी ना हो, उसको पर कहते हैं। पर की याद क्यों आवे? हमें दूसरे के बंगले की याद क्यों आती है? अरे अपने बंगले की याद क्यों नहीं आती है? तो हम उनको और सदवाऊ सुगई। जो स्वद्रव्य है शुद्ध चैतन्य, उससे सदगति होती है, माने मुक्ति होती है। तो स्वद्रव्य का जो आश्रय है, अवलंबन है, उसकी जो अनुभूति है, वो वास्तव में मुक्ति का कारण है। तो परद्रव्य, सब परद्रव्य दिखेंगे तो सही। ये सब अभी सभा बैठी है तो ये नहीं दिखती है क्या? अरे परद्रव्य की बात तो क्या, अपनी पर्याय को देखने का निषेध किया है। पर्याय को देखना पाप है, अपनी पर्याय को। मोक्ष की पर्याय को याद करना राग है, उससे मोक्ष नहीं होता। अपनी पर्याय तक को नहीं याद करना। सब पर्याय की याद नहीं आएगी क्या? और ये लोग नहीं दिखाई देंगे? ये दुनिया, ये 6 द्रव्य हैं, ये नहीं दिखाई देंगे क्या? कि दिखाई तो देंगे, लेकिन क्योंकि शुद्ध चैतन्य पर हमारी निष्ठा हो गई है सदा के लिए, वो जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व मैं हूं, ऐसी जिसकी निष्ठा हो गई है, तो वो उसके सामने यदि पदार्थ दूसरे आते भी हैं, अपनी पर्याय का विकल्प भी आ जाता है, तो सारा का सारा उपेक्षित कक्षा में रहता है। उपेक्षित भाव, कुछ नहीं है। इस तरह से हम बाजार में जाते हैं अपने काम से, और वहां पर बहुत चीजें होती हैं, तो सबको एक एक दुकान पर गिन गिन कर देखते हैं, या उपेक्षित भाव से निकल जाते हैं। होगा कोई, होगी किसी की दुकान, होगा किसी का सामान, हम अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह मुमुक्षु इन सबको पार करता हुआ अपने शुद्ध ज्ञान को चैतन्य पर ले जाता है। ये उसकी क्रिया है, ये उसका जीवन है। हम तो विकल्पों से काम चलाते हैं, रात और दिन विकल्प। अरे वो शुद्ध चैतन्य जो विकल्प मात्र से रहित है, उसके भी विकल्प। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं आनंद तत्व हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये विकल्प ही विकल्प। तो साहब वो तो होता ही नहीं, उसकी अनुभूति तो होती नहीं। बहुत कोशिश करते हैं कि झूठ मत बोलो, आज तक जरा सी भी कोशिश नहीं की। शुद्ध चैतन्य की अनुभूति की कोशिश की जाए
जो कोशिश है उसकी, जो उसकी विधि है, वो यदि एक बार कर ली जाए और फेल हो जाए तो जगत में से मोक्ष मार्ग उठ जाएगा। वो फेल नहीं होती है कभी, क्योंकि उसके बीच में कोई आता नहीं है। जिस समय जीव का शुद्ध ज्ञान शुद्ध चैतन्य की ओर बढ़ता है, उस समय 8 कर्म एक तरफ हो जाते हैं। भाव, कर्म, राग, द्वेष, मोह एक तरफ हो जाते हैं। सारी दुनिया एक और हो जाती है। केवल हमारा वो भाव, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चैतन्य ये आमने सामने होते हैं और वो उसकी अनुभूति करता है। तो शुद्ध चैतन्य की अनुभूति की कोशिश वो कभी फेल हुई नहीं, होती नहीं है और वो होगी भी नहीं। इसलिए ये बहाना मत करना। बहुत कोशिश करते हैं कि हमको विकल्प करते हैं तो वो विकल्प तो आ जाते हैं, और विकल्प में कुछ नहीं होता है। विकल्प में वस्तु नहीं होती है, वो खाली एक विचार मात्र, राग मात्र होता है। तो राग मात्र तो हम कर लेते हैं, और उसके पास में जो वीतराग पड़ा है सत्ता स्वरूप, विकल्प की तो सत्ता का ही पता नहीं है, वो तो एक क्षण में चले जाने वाला है। लेकिन उसके पास जो वीतराग देव पड़ा है, साक्षात सिद्ध परमात्मा चैतन्य की वेदी में जो पड़ा है, वो तुझे नहीं दिखाई देता, उसको तेरा ज्ञान नहीं दे सकता। तो कैसा विचित्र आदमी है। अरे तू मंदिर में जाता है और मंदिर में कांच लगे हुए हैं, कांच जड़े हुए हैं, ये तो सब तुझे दिखाई दे रहे हैं, पर सामने जो भव्य वीतराग प्रतिमा बैठी है वो तुझे नहीं दिखाई दी। बोले वो तो मैंने नहीं देखी। तेरे जैसा अभागा कौन होगा, वो तो देखने लायक वस्तु ही नहीं थी। इसी तरह है विकल्पों के निकट, विकल्पों से अन्य पराया, वो जो शुद्ध चैतन्य पड़ा है देवता, उस देवता का दर्शन कर तो तू देवता ही है और देवता बन जाएगा, सर्व पूज्य बन जाएगा। ऐसी अनूठी बातें हैं। तो कम से कम विशुद्धि में हम ये करें, अपना समय नष्ट न करें, दूसरों का समय नष्ट न करें, ज्यादा घूमना फिरना बंद करें, ज्यादा अधिक लोगों को सुनना बंद करें, कुसंग को छोड़ें, मिथ्या दृष्टियों का साथ छोड़ें। मिथ्या दृष्टियों से बात करने का मौका आवे तो कम से कम करें। हमारी तो दुकान पर सब आते ही हैं, करना ही पड़ता। अरे अधिक बात मत करो, उसको संक्षेप करके खत्म करने की चेष्टा करो और उसमें रमो मत। ये जो देवगुरु धर्म का सत्संग है और इसको जानने वाले, इसका अनुभव करने वाले जो ज्ञानी हैं, जो आचार्य हैं, उनका जो संग है वो हमारे लिए निरंतर संगति करने लायक है। शेष जगत में कोई हमारा नहीं है। इस तरह ये जो विशुद्धि है परिणामों की, और समय नष्ट करते हैं। कितना समय है हमारे पास? टीवी देखते हैं ना, सिनेमा देखते हैं ना, नाटक देखने जाते हैं ना, मेलों में जाते हैं ना, ये मुमुक्षु का कर्तव्य है। वहां मलिन परिणाम लेकर जाते हैं और दूने मलिन परिणाम लेकर आते हैं। अरे जिस मुमुक्षु ने टीवी देख ली वो मोक्ष जाएगा, उसका मोक्ष होगा? कितने मलिन परिणाम होने चाहिए उस जीव के कि जो टीवी के दर्शन करता है, जिसमें रात और दिन औरतें नाचती हैं बेहुदा ढंग से, बेहुदा ढंग। उसको देखने का परिणाम ही मलिन, और फिर परिणाम लेकर उठा तो और मलिन परिणाम। और आज तो घर घर में है मुमुक्षु। और फिर हम शिकायत करते हैं हमको आत्मानुभूति नहीं होती। तो आत्मानुभूति, अरे विशुद्धि ही पैदा नहीं हुई अभी तो। सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई। अभक्ष का, मोटे अभक्ष का, जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, उसका त्याग ही नहीं हुआ, रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं हुआ, तो क्या विशुद्धि होगी? ये तो मोटी विशुद्धि है मनुष्य के लायक। तिरंज तो नहीं कर पाता है ये काम, तो भी सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो लाचार है, वो परावलंब, उसको पराधीनता है, लेकिन फिर भी कर लेता है। शेर ने किया ना, तो इसलिए
इन सारी वस्तुओं की तो प्रतिज्ञा लेकर जाएं। हम नहीं करेंगे, परिणामों को जानबूझकर मलिन नहीं करेंगे। अनादिकाल से पाप चला आया है, अब परिणाम अनादिकाल से मलिन हैं। अब तो यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है और यहां आकर भी देव के दर्शन करके भी यदि परिणाम में विशुद्धि नहीं आई तो उस जैसा अभागा जीव दूसरा नहीं है। अरे जगत के हीरे माणिक मोतिक से अधिक उपलब्धि हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु की और शुद्ध चैतन्य की है। वो एक बार मिल गया तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए इस सामान्य विशुद्धि, अभी तो विशुद्धि के बहुत प्रकार हैं, बहुत रह गई है बाकी, लेकिन सामान्य तो होना चाहिए ना। उस सामान्य विशुद्धि में सम्यक दर्शन हो सकता है अगर श्रुत ज्ञान के द्वारा उसको आत्मा तक ले जाया जाए तो आत्मा की अनुभूति हो जाती है। हो गया आज का।